नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएससी जीके क्लासेज में। आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक बेहतरीन सेशन लेकर के आया हूँ जिसमें आपके एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, जो कि 20 क्वेश्चंस है टोटल। तो आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि इसी तरह के वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर के आते रहें। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत की डैश किलोमीटर लंबी भूमि सीमा और द्वीप प्रदेशों सहित 7,516.6 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। अगर हम बात करें कि भारत की तटीय रेखा की बात करें, तटीय सीमा रेखा की बात करें तो 7,516.6 किलोमीटर है। वही अगर हम बात करें कि जो भूमि सीमा रेखा की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी 15,106 किलोमीटर यानी 6.7 किलोमीटर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी अगर भारत की भूमि सीमा रेखा की लंबाई की बात करें तो वो है 15,106.7 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि प्राचीन भारत के दौरान तमिल क्षेत्र में जो साधारण हलवाओं को डैश नाम से जाना जाता था, यानी किस नाम से जाना जाता था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उनवार के नाम से जाना जाता था, या इसको एक और नाम से भी जाना जाता था, उज्झावर। सॉरी, यहाँ पे उज्झावर होगा, उज्झावर के नाम से भी जाना जाता था। उज्झावर के नाम से भी जाना जाता था। अगर हम बात करें इसमें, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है यहाँ पे, इसको होना चाहिए था बिल्ला, है ना, बिल्लालर, ठीक है, बिल्लालर, है ना, बिल्लालर की बात करें तो जो वहाँ के जो बड़े जमींदार होते थे ना, जो बड़े जमींदार होते थे उन लोगों को जो है बिल्लालर कहा जाता था। जो बड़े जमींदार लोग होते थे उनको बिल्लालर। जो साधारण हलवा होता था उसे उनवार या फिर उझावर के नाम से भी जाना जाता था। और यहाँ पे अगर हम बात करें कडेसियार या अधिमई, इस दोनों को जो है जो भूमिहीन ना भूमिहीन जो किसान होते थे, ठीक है, भूमिहीन किसान की बात करें तो जो भूमिहीन किसान होते थे उनको इसके अंतर्गत रखा जाता था। और साथ ही साथ या इसके अंतर्गत जो है दास को भी रखा जाता था, है ना, जो दास लोग होते थे सेवा करने वाले, उनको भी इसी के अंतर्गत रखा जाता था, कडेसियार या अधिमई के अंतर्गत में रखा जाता था। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि भारत के उपराष्ट्रपति किस विधायी निकाय के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य करने का अधिकार शामिल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19 से 22 तक, 19 से 22 में जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है ना, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, 19 से 22 में। अगर हम बात करें यहाँ पे 14 से 18 की हम बात कर लेते हैं तो 14 से 18 में समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार। अगर हम बात करें यहाँ पे 23 से 24 की, है ना, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, यानी अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत आता है। अगर हम वही बात करें 25 से 28, जिसमें इसके अंतर्गत आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, तो इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 25 से 28 में। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अर्थात डैश से प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र के और सेवा क्षेत्र। कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र सभी के सम्मिलित, है ना,
रूप से जो है सकल घरेलू उत्पाद यानी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त किया जाता है सकल घरेलू उत्पाद को। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, छठा नंबर क्वेश्चन है कि दंडारी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना से। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि 1 अक्टूबर 2022 से भारत के महान न्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर वेंकटरमणि को जो है 1 अक्टूबर 2022 को महान न्यायवादी के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चौथी पंचवर्षीय योजना को जो है इंदिरा गांधी के समय में जो है शुरू किया गया था। अगर हम बात करें तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है उसका समयावधि की बात करें तो 1961 से लेकर के 66 तक, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना की हम बात करें तो 1951 से लेकर के 1956 तक। अगर दूसरी पंचवर्षीय योजना की हम बात करते हैं तो 1956 से लेकर के 1961 तक रहा। हम बात करें चौथी पंचवर्षीय योजना की तो इसका समयावधि जो है 1969 से लेकर के 1974 के बीच में रहा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट, जिसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे डैश पर अंकुश लगाया था, के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी मौलिक अधिकार पर जो अंकुश लगाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, तो यही इसीलिए जो है इसका उल्लंघन किया गया, इसका सत्याग्रह का आह्वान किया गया, ताकि ब्रिटिश सरकार का जो ये कानून है रॉलेट एक्ट कानून जो है उसको जो है ख़त्म करने का, उसको जो है उस रॉलेट एक्ट के कानून के विरुद्ध में गांधी जी ने सत्याग्रह का आह्वान किया था, जिसमें जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार जो है वो मतलब भारत के जो आंदोलन, जैसे जो आंदोलन सब जो हो रहे थे, उभर रहे थे, उनको कुचलने के प्रयास से जो है ये कानून लागू किया था। तो इसी के खिलाफ जो है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आह्वान किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश और सबसे अधिक साक्षर है, यानी कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो है सबसे अधिक साक्षर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोवा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि 1909 में डैश के गठन के साथ क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आईसीसी के गठन के बाद जो है वो जो खेल जो है क्रिकेट वो अंतर्राष्ट्रीय खेल के रूप में उभरा, है ना। तो अगर हम बात करें कि ये जो आईसीसी का जो गठन किया गया था, तो इसमें मुख्य रूप से जो है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका जो है, दक्षिण अफ्रीका, है ना, ये इन लोगों के प्रतिनिधित्व के साथ जो है प्रतिनिधित्व के द्वारा जो है क्रिकेट का यानी आईसीसी जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की जो है स्थापना की गई थी। उसी समय से जो है क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय खेल के रूप में प्रसिद्ध हुआ, विख्यात हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि FIH पुरुष हॉकी विश्व कप जो है वो 2023 की जो मेजबानी है किस भारतीय राज्य ने की थी? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ओडिशा ने किया था, ओडिशा ने किया था। अगर हम बात करें यहाँ पे कि FIH की बात करें तो इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना 1924 में पेरिस में किया गया था, है ना, पेरिस में इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम बात करें कि अगर इसकी मुख्यालय का, तो इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय की बात करें तो वो स्विट्जरलैंड में है ना, कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है,
सॉरी यहाँ पे ना स्विट्जरलैंड में है, जो कि स्विट्जरलैंड का एक शहर है लुसाने, है ना, लुसाने, ठीक है। तो लुसाने में इसकी जो है इसका जो है मुख्यालय है, और ये हर 4 वर्ष पर, ना 4 वर्ष 4 वर्ष में एक बार जो है ये विश्व कप खेला जाता है। 4 वर्ष में एक बार इस विश्व कप को खेला। अगर बात हम करें कि 2023 के जो विश्व कप हुआ था, इसका जो विजेता की हम बात करें तो इसकी जो विजेता है वो जर्मनी था। इसके विजेता कौन था? जर्मनी। अगर हम बात करें कि उप विजेता का, इसका जो उप विजेता है, इसकी जो उप विजेता, इसका उप विजेता था बेल्जियम। बेल्जियम बेल्जियम इसका उप विजेता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि कार की बैटरियों में किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है जिसका रासायनिक जो सूत्र है वो PbSO4 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, है ना, यानी बी की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर होगा लेड सल्फेट। क्या होगा? लेड सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि FIH यानी पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 किस देश ने जीता था, जो कि हम पिछले क्वेश्चन में यानी 12 नंबर क्वेश्चन था शायद, उसमें हमने डिटेल्स किया था। यानी इसका जो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जर्मनी ने जीता था, जो बेल्जियम को हरा करके। किसको हरा करके? बेल्जियम को हरा करके जर्मनी ने इस खिताब को जीता था। इसका आयोजन भारत में किया गया था। भारत के अगर हम राज्य की बात करें तो इसका आयोजन उड़ीसा, भारत के उड़ीसा राज्य में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विधेयक 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है हमारा कि इसे अगस्त 2023 में लोकसभा में पेश किया गया था। दूसरा कथन है हमारा कि यह केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 का संशोधन करता है। तो हम बात करें तो इसका जो स्टेटमेंट एक जो है एक नंबर, वो 2023 में लोकसभा में पेश किया गया था, ये भी सही है, राइट है। दूसरा है ये केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम 2017 का संशोधन करता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए यानी 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन संसदीय समिति का रिपोर्ट की अध्यक्षता करता है जिसने कोविड-19 महामारी वैश्विक प्रतिक्रिया, भारत का जो योगदान और आगे का रास्ता रिपोर्ट तैयार की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, PP चौधरी ने इस जो है कोविड-19 के दौरान जो है उस महामारी की जो है प्रतिक्रिया, जो कि भारत में जो बहुत बड़ा योगदान इनका रहा है, और इन्होंने ही कोविड-19 के तहत जो है बहुत सारा रिपोर्ट तैयार किया, एक रास्ता तैयार किया भारत को जो वैश्विक महामारी से बचाने का। तो चलिए हम बात करें तो नरेंद्र मोदी जी के बारे में, जो कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री है। राजनाथ सिंह की बात करें तो ये वर्तमान में रक्षा मंत्री है। अगर हम बात करें अरुण जेटली जी के बारे में तो ये जो है भारत के पूर्व केंद्रीय और सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे, इनका निधन हो चुका है। अगर हम बात करें इनके जन्म का तो इनका जो जन्म है वो 28 दिसंबर 1952 में हुआ था, और इनका मृत्यु की बात करें हम, इनकी जो मृत्यु की बात करें तो वो 24 अगस्त 2019 में इनकी जो है मृत्यु हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि हरेली कजरी, यह मराठी नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा मड़ई। क्या हो जाएगा? मड़ई। त्योहार का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ राज्य से है इन सभी त्योहारों का संबंध। चलिए अगर हम बात करें पंजाब की तो बैसाखी वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम लोग हैं वो ईद, है ना, ईद उल जुहा, बड़ा वफात ये सब मनाते हैं। और जो हमारे जो हिंदू लोग हैं वहाँ पे वो असमाई हो गया,
असमाई, अक्ति, है ना, चैती पूर्णिमा, चैती पूर्णिमा, ये सभी जो है त्यौहार मनाते हैं। हरियाणा की बात करें तो वहाँ पे जो है लोहड़ी जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। लोहड़ी, मकर संक्रांति, ये सब जो है बहुत बहुत धूमधाम से वहाँ मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा कि प्रसिद्ध भारतनाट्यम व्याख्याता और कला क्षेत्र के संस्थापक रुक्मणी देवी अरुंडेल 1956 में डैश की गर्म वित्त प्राप्त जो है, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, गौरवान्वित होना चाहिए, है ना, चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं गौरवान्वित, गौरवान्वित प्राप्तकर्ता थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी पद्म भूषण से जो है उनको जो है सम्मानित किया गया था। बात करें पद्म भूषण इन्हें कब प्राप्त हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956 ईस्वी में। और इन्हें कालिदास सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। ये 1984 में इनको सम्मानित किया गया, 1984 में। और अगर हम बात करें इनका, तो इन्हें संगीत नाटक अकादमी से भी नवाजा गया है। संगीत नाटक अकादमी से भी नवाजा गया है। ये अगर हम बात करें इनके वर्ष का, तो इनको जो है 1957 में जो है ये सम्मान दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा कि निम्नलिखित में से किस गायिका को 19 भाषाओं में फिल्म पार्श्व गायन में उनके योगदान के लिए 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वाणी जयराम को। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा कि डैश से पहले भारत जनांकीय संक्रमण के पहले चरण में था। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1921 से पहले भारत जो है जनांकीय संक्रमण के पहले चरण में था। ये क्वेश्चन नंबर 20 था, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि इसी तरह के वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर के आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।